जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के थ्रू, तो इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं सबसे पहले तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और जैसे कि सभी को पता है कि गुरुजी सब पर अपनी मेहर करते हैं, तो और जब उन्होंने सत्संग शेयर करवाना होता है ना संगत जी, तभी वो सत्संग शेयर करवाते हैं। और मैं अपना नाम वगैरह रिवील नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे कि सबको पता है कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा हर दिन सत्संग बन जाता है संगत जी। तो मैं कुछ सत्संग बताना चाहती हूँ जो जो गुरु जी ने मेरे साथ किए हैं, चमत्कार किए हैं। तो पहले तो जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि जब मेरे कॉलेज का काम नहीं बन रहा था, लाइक मैं अपने यहाँ पे 1 साल हो गया है मुझे कनाडा आए को, और 1 साल के बाद जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, उसके थोड़े कुछ महीनों के बाद ही गुरुजी ने मेरे को कॉलेज संगत जी कर दिया। जो टेस्ट क्लियर करना था वो गुरुजी ने ही मेरा टेस्ट क्लियर करवाया, चाहे उसमें भी कितनी अड़चने आई, पर एट द एंड गुरुजी ने सब कुछ सही करवाया, मेरे को कॉलेज भेजा और अब मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं सब कुछ मेरा अब ठीक चल रहा है। और जो कोर्स मेरे को करना भी नहीं था, फिर भी गुरुजी ने संगत जी मेरे को एक ऐसा वो दिया, इंडिकेशन दिया कि तेरे को ये करना चाहिए। जैसे कि वो टेलीपैथी के थ्रू आपको जो जवाब देते हैं, वैसे उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये करना चाहिए। फिर उनकी मर्ज़ी से मैंने वही कोर्स कंटिन्यू किया संगत जी। एंड अब तक मेरा सब कुछ सही चल रहा था गुरुजी की कृपा से। मुझे पता भी नहीं चला मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कैसे ख़त्म होने लगा। बीच में ही जैसे कि मेरा कोर्स भी संगत जी एक्स्ट्रा PSW है, तो संगत जी उसके लिए भी जैसे कि हमें प्लेसमेंट वगैरह थी, वो सब कुछ था। और मेरे कुछ इंजेक्शंस लगने थे यहाँ पे, उसके लगते होते हैं संगत जी, तो मेरा वो कुछ पूरा नहीं था। आधा तो गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा हो गया, बट फिर जैसे जैसे फॉर्म सबमिट करने होते हैं उसकी बारी आती है, उस टाइम मेरा कुछ भी सबमिट नहीं हुआ। उन्होंने उस फॉर्म वगैरह की चीज़ के लिए मुझे उसमें फ़ेल कर दिया। और उसके बाद मुझे 2 और चांस मिले, उस टाइम तक भी मेरा कुछ पूरा नहीं हुआ। पर कहते हैं संगत जी इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी इसमें भी आपका कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही टाल रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। और उस टाइम भी ऐसे ही हुआ कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। और अब तक भी गुरुजी मेरे को यही बोलते हैं कि तेरे सारे काम बननगे पुत्र, तो चिंता ना कर।
मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा वड्डा कष्ट छोटे विच टाल रही हाँ। और उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल भी होता है संगत जी, लाइक प्रैक्टिकल मेरा क्लियर नहीं हुआ उस टाइम। कुछ चीज़ मतलब मेरे को रिप्लेसमेंट की टेंशन थी कि वो मेरे को मिल नहीं रही है, मेरा कैसे सब कुछ होगा, उस चीज़ को करके मेरा प्रैक्टिकल भी रह गया। बट हाँ, जब मेरा प्रैक्टिकल हो रहा था उस टाइम भी मैंने गुरुजी का नाम लेकर के ही किया था। मैंने गुरुजी से खुद मांगा था कि मुझे ये चीज़ आ जाए, मुझे ये चीज़ आती है, और मुझे वही सेम चीज़ वो आई, बट वो मेरी क्लियर नहीं हुई। तो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी से आप कहते हैं ना गुरुजी से मांगोगे तो गुरुजी आपको सब कुछ देंगे, बट जो आपके लिए बेहतरीन है वो आपको ही वही आपको नहीं मिलता है। वो हमें फिर उस टाइम फील होता है कि काश हमने ना मांगा होता। गुरुजी अगर अपनी मर्ज़ी से देते तो अगर वो अब तक मेरा क्लियर हुआ होता, बट स्टिल गुरुजी को पता है मैंने बहुत मेहनत की थी उस चीज़ के लिए भी, इसलिए मुझे एक और चांस मिला है और मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से मेरा वो भी पूरा होगा। और जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल की बात बता रही थी, जैसे कि कुछ इंजेक्शंस लगने थे। कुछ इंजेक्शंस तो ऐसे होते हैं यहाँ पे कि आपके अगर 1 महीने पहले लगे हैं तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि आपके 3-4 महीने के बाद लगने होते हैं। मेरा भी वही केस था। अब वो मेरे लिए ज़रूरी था। पहले जो मेरी डॉक्टर थी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर मैंने एक दिन गुरुजी का नाम लेकर के फ़ोन करा अपने डॉक्टर को, और उस टाइम उन्होंने मेरा फ़ोन भी उठा लिया। और उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, वरना वो इंजेक्शन लगना था 4 महीने के बाद। बट गुरुजी की कृपा से मेरा वो काम भी पूरा हुआ। काम मेरा कहीं भी नहीं बना आकर कि मेरा एक कोविड-19 की डोज नहीं लगी थी इस चीज़ करके। अब यहाँ पे सिस्टम मतलब ऐसा है संगत जी, इंडिया में बहुत सही रहती थी, बट कनाडा आने के बाद मैं बीमार रहना बहुत शुरू हो गई। और मुझे ये लगता है संगत जी, इसमें भी गुरुजी ने मेरा ही कोई भला सोचा है, क्योंकि अब वो प्लेसमेंट है, वहाँ पे कितने ओल्ड एज पीपल होंगे एंड उनको कुछ ना कुछ बीमारी होगी, किसी को इन्फेक्शन होगी। उस चीज़ में भी गुरुजी ने मेरी ही भलाई सोची है कि हाँ मेरे को कुछ ना हो, इस करके उन्होंने मुझे वो प्लेसमेंट नहीं दी। पर मुझे पता है आगे जो भी गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मुझे पता है वो मेरा पेपर भी पास करेंगे। और जैसे कि मैं इंजेक्शन की बात बता रही थी, जैसे मैं लगवाने जा रही थी उस टाइम पे भी गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे नाल हूँ, और उन्होंने मुझे फील भी करवाया। मैं पहले एक शॉप पर रुकी, मुझे वहाँ पर बटरफ्लाई नज़र आई, और फिर जैसे कि मैं बस में जा रही थी और आगे जाती हूँ संगत जी, तो मेरे साथ सारे बटरफ्लाइज पूरी चल रही है। डॉक्टर तक वो मेरे साथ गई, वापस आई, तब भी मुझे बटरफ्लाई दिखती जा रही है। मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी पूरी प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। और आज भी जैसे कि हम लोग ऐसे ही हैं कि जब हमारा काम नहीं बनता है तो हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, कि आप ऐसे कर रहे हो। और अब मेरे मन में भी संकेत जी यही था कि मैं गुरुजी से जो मांग रही हूँ वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है। और यही कहते हैं गुरुजी कि अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसमें आपके कोई कष्ट ही काट रहा हूँ। और जब आप पे संकट होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग मेरे दिल के करीब ज़्यादा होते हो। उस टाइम आपके मेरी तार मतलब जुड़ती है जब आप दुख में होते हो, क्योंकि सुख में तो कोई इतना मतलब याद नहीं करता है, बट हाँ करना चाहिए सभी को याद। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मैं यही बता रही थी कि गुरुजी अब मुझसे भी गलती हुई, जब मेरा ये बुरा वक्त चल रहा था। उसमें ज़्यादा पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, सुख में भी करनी चाहिए, दुख में और भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके कष्ट कटते हैं। बट मैंने ये बात नहीं समझी, तो गुरुजी से जैसे मैं गुस्सा हो गई संगत जी, लाइक हर टाइम रोना कि मेरे ही काम क्यों रुक रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। बट फिर आज जैसे कि मैंने अपनी मम्मा के साथ मैंने बात करी, मेरे को मेरी मम्मा ने बताया, मम्मा ने समझाया कि
जैसे मम्मा मेरे से बात कर रहे थे, जैसे कि हम कोई भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, कुछ भी होता है जो हमें फर्स्ट मैसेज आता है वो हमारे रिलेटेड ही होता है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है। आज मम्मा ने जैसे खोला, मम्मा ने कहा कि गुरुजी का मैसेज ये आया है कि दुख में मेरे को कभी मत भूलो, ना सुख में भूलो, पर हाँ पुत्र तू कितनी देर हो गई, तू मेरा शुक्राना नहीं कितना, तू मेरा शुक्राना कर। अब शुक्राना करने के दो मतलब होते हैं, या तो आप एक टाइप करते हो, एक गुरुजी जब आपको बार बार कहते हैं ना शुक्राना करो, इट मीन्स गुरुजी हमें कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो मेरे साथ, और उससे हमारे दुख भी कटते हैं संगत जी, और जो सुनता है उनके भी दुख कटते हैं। और मुझे पक्का यकीन है ये सत्संग भी गुरुजी किसी के लिए ही शेयर करवा रहे हैं। ये सत्संग मैंने ऑलमोस्ट पहले सत्संग मेरे साथ जो भी होता था संगत जी, मैं साथ के साथ शेयर करती थी गुरुजी के साथ। पहले जैसे मुझे बिल्कुल भी ऐसे, मतलब अगर मेरे काम नहीं भी बनते थे, हाँ मैं रोती थी, पर मेरा विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। कई बार डगमगाया है, बट मैं फिर से गुरुजी के साथ जुड़ जाते थे। बट इस टाइम ऐसा हुआ, लाइक गुरुजी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेरे अपने ही तेरे को खुश देखकर खुश नहीं है, तू हर बात किसी को मत बताया कर। मेरा नेचर ऐसा ना संगत जी, मेरे साथ कुछ अच्छी भी मतलब चीज़ हो रही है, बुरी चीज़ हो रही है, मैं सबको शेयर कर लेती हूँ अपनों के साथ। मुझे नहीं पता कि कौन किस चीज़ से, कौन सी लड़ाई से मेरे पे उतार रहा है कि मेरे काम में इतने कष्ट आ रहे हैं, और मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं संगत जी। पर गुरुजी संगत जी उस चीज़ को भी देख लेंगे जो बुरा कर रहा है। पर अगर बात करें संगत जी गुरुजी की, तो गुरुजी हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। बट जब मुझे मेरी मम्मा ने एक्सप्लेन किया, मम्मा ने सब बताया कि तेरे को गुरुजी का ये संदेश आ रहा है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, उस टाइम पे मैंने मम्मा को यही बात बोली कि मैं क्यों करूँ, उन्होंने मेरे काम ही नहीं बनवाए हैं। अब हम तो छोटे हैं ना संगत जी, हमें फिर बड़े ही समझाते हैं। तो मम्मा कहते कि अगर तूने उन्होंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, तेरा भरोसा डगमगाया है, पर फिर भी तो जो इंजेक्शन लगवाने गई तो तेरे साथ साथ थे। कहते हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग साथ छोड़ सकते हैं, बट वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मुझे ये चीज़ हुई कि नहीं, गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ थे। काम पर भी जाती हूँ, जो मेरा काम है, जो मुझे काम दे रहे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा है संगत जी की मुझे वहाँ पर काम पे बुला रहे हैं, और काम पे भी अपनी वो प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे। ब्रेक में बटरफ्लाइज दिखती हैं मुझे, और जब वापस आ रही हूँ तो एंजल नंबर्स दिखते हैं, स्पेशली 777 मुझे बहुत दिख रहा है, 111, मतलब सब कुछ ऐसे ही दिख रहा है। और काम करते टाइम जो हमारा काम है उस पे लिखा हुआ कुछ आता है नंबर्स पे। और एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मैं पता नहीं क्या टेंशन में थी, मैं अपने रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रही थी कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं। बट उस टाइम भी मैंने एकदम से, मतलब पहले तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, जब मैं उसको छोड़ने गई उस चीज़ को, तो उस चीज़ में संगत जी मेरे ना एकदम से नज़र पड़ती है 111। मन का गुरुजी यहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस फील कर आ रहे हैं कि तू डर ना, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। और काम पर भी ऐसा ही हुआ, कल परसों की बात है संगत जी। काम पर जो वहाँ पे होते हैं जिनको पता होगा, तो वो संगत जी मतलब पंप ट्रक वगैरह होते हैं ना संगत जी, तो वहाँ पे मैं उनसे काम कर रही थी संगत जी। तो वो उससे काम कर रही थी मैं, तो एकदम से वो मेरे ना पैर पे बहुत ज़ोर से लगा। उस टाइम पे मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट जब मैं घर आई तो मेरा पैर दिखना शुरू हो गया। मतलब काम पर गुरुजी मतलब मेरा टाइम अच्छा निकलवा दिया कि वहाँ पे अगर मैं बोलती कि मेरे ऐसे चोट लगी तो उन्होंने मेरे को काम पर नहीं बुलाना था। गुरुपा को ये भी पता है कि काम भी ज़रूरी है। तो घर आती हूँ मैं, अपना सो जाती हूँ संगत जी। फिर अगले दिन भी काम पर जाने के टाइम मेरी दर्द शुरू हो जाती है पैर में। उस टाइम भी संगत जी मैं यही मत्था टेकती हूँ कि गुरुजी जैसे भी हो, पर मेरा पैर ठीक रहे, मेरे दर्द ना हो। कल का दिन भी संगत जी गुरुजी ने मेरा अच्छे से निकलवा दिया, मुझे फील नहीं हुआ।
बस जो हुआ घर आकर के फील हुआ। और मेरे घर वालों के काम भी जो कुछ देर से नहीं बन रहे थे अब वो भी बन गए हैं। लाइक वो हम यहाँ पे आने की सोच रहे थे, तो इतने दिनों से, इतने सालों से वो काम नहीं बना जो गुरुजी ने अब बनवा दिया है। गुरुजी की कृपा से वो अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि मेरे घर वालों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। घर वालों पे क्या, सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और सभी के कष्ट काटें गुरुजी, सभी को अच्छा दें। और मैं यही बताना चाहती हूँ संगत जी के गुरुजी से हमें कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो हम पे कितनी भी कष्ट आ रहे हैं फिर भी हमें गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड गुरुजी आपके लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और वो गुरुजी ने किया भी है। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो मैंने अपने पहले सत्संग शेयर किए हुए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि जैसे मैं गई थी अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स के पास, तो वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ प्लेस की थी संकट जी। तो फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं संगत जी, जो होते हैं वो आपके घर वाले ही होते हैं आपके लिए। क्यों, वही इन द एंड आपके साथ खड़े रहेंगे। और गुरुजी है जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। गुरुजी ही हमारे फ्रेंड हैं, गुरुजी ही हमारी फैमिली है। और जो भी हमारी फैमिली है वही हमारी फैमिली है। सो हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इवन अपने रिलेटिव्स वगैरह पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट कई टाइम पे उनके मन में भी आता है जेलसी फैक्टर, और ये फैक्ट है। चाहे कोई प्रिटेंड करे आपके सामने चाहे वो ना करे, बट ऐसा होता है। तो पर गुरुजी की कृपा है संगत जी की, वो हमेशा हर मोड़ पे मेरे साथ हैं। अगर मैं टूटती भी हूँ रोती भी हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तू रोना, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनों देखदा हाँ रोज़, तो इन्नी टेंशन च हुन्नी है, लाइक तेनों नींद भी नहीं आती है, फिर भी उससे मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ संगत जी कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे मुझसे वो जितना भी गुस्सा क्यों ना हो। तो अब ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, कि एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि, और मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ गुरुजी, मैंने जो भी किया उस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उनकी बच्ची हूँ संगत जी, वो मुझे माफ़ तो करेंगे ही। और यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना और मुझसे अपने सत्संग शेयर करवाते रहना गुरु का। जैसे मैं पहले करती थी, पहले उनके साथ जुड़ी थी, वैसे ही जुड़ूँ, उनसे दूर ना जाऊँ। जो भी नेगेटिविटी मेरे आसपास है, जिसने भी जो भी किया है, वो सब को मैं मतलब उस चीज़ से जीतूँ मैं। और मैं कभी भी गुरुजी से दूर ना हो, कभी भी ना हो। और यही था संगत जी मेरा सत्संग। और गुरुजी ने जितना भी कुछ ब्लेस किया है, मेरे जितनी भी काम बनवाए हैं, हमेशा 7 को ही बनवाए हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ये भी फील करवाया है कि हाँ कि, तो मतलब यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी जो करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे, जब करेंगे अच्छा करेंगे। जो भी सोचा होगा गुरुजी ने वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचा होगा। और पता नहीं कौन सा कष्ट कैसे कटवाया होगा संगत जी उन्होंने। और जैसे कि मेरा अमृत वेला भी छूट गया है, मैं गुरुजी के आगे भी यही अरदास करूँगी कि जल्दी से मेरा मुझसे अमृत वेला भी अपना करवाएं। मुझे वो करके बहुत सुकून मिलता है, दिन पूरा अच्छा जाता था। अगर मुझ पे कोई कष्ट भी आता था ना तो गुरुजी मेरे सामने मतलब मुझे लगती नहीं थी वो चीज़ कि मेरे सामने भी कोई कष्ट है, क्योंकि मुझे उस टाइम था कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो पर मुझे फिर गुरुजी के साथ वैसे ही जुड़ना है संगत जी कि मैं पहले थी जैसे। तो अब गुरुजी से माफ़ी भी मांगूंगी और
इजाज़त भी लूँगी और यही मेरा सत्संग था। और गुरुजी ऐसे अपनी कृपा अपनी हर संगत पर बनाए रखना, जो ये मेरा सत्संग सुने उनके भी कष्ट काटना गुरुपा। और सभी के कष्ट काटें गुरुजी, हर पल सभी के साथ रहें। तो और बस इतना ये मतलब कि ये सोच रही हूँ संगत जी के अब जो मेरा काम है, जो नेक्स्ट वीक मेरे एग्ज़ाम्स हैं वो भी गुरुजी अच्छे से करवाएं, मैं मेहनत करूँगी। और जो भी मेरे कष्ट थे वो गुरुजी जल्दी से काटें और मेरे भी काम बनने शुरू हों। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी उन आंटी जी पर और अंकल जी पर भी कृपा बनाए जो मेरा ये सत्संग शेयर करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज अमृत वेले का 4th सत्संग है। एक आंटी जी कह रहे थे कि नेगेटिविटी के कारण आप उठ नहीं पाते और सत्संग शेयर नहीं कर पाते हो। सही ही होगा क्योंकि सत्संग शेयर करने से गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, तो और जो कष्ट आते हैं उनसे भी बचाते हैं। संगत जी कल मेरा भाई आया और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि कल अमृत वेला में तेरे घर आऊँगा। और उसके बाद गुरुपा के मैसेज 3 बार आए कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है। संगत जी आज बहुत पछतावा हो रहा है। बहुत गलत घर में शादी हो गई है जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है, जिसमें मेरी मम्मी को भी इन लोगों ने मार डाला है। संगत जी पैसे के लिए मेरे सास ससुर इतने घटिया होंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरे ससुर को बहुत सीधे समझ रही थी संगत जी मैं। मेरी सास का इस घर में राज चलता था, पर मेरे ससुर का ऐसा रूप देख कर के तो मैं हैरान ही रह गई हूँ और डरने भी लगी हूँ संगत जी। जो इंसान लाड लेता है आप उससे नहीं डरते, पर जो इंसान ब्लैक मैजिक करता है, जो इंसान लड़ लेता है या जो डांटता है उससे आप नहीं डरते हैं। जो इंसान ब्लैक मैजिक करता है वो भी मजबूर और लालची का ढोंग करके उस इंसान से नहीं जीत पाते हैं। संगत जी आज गुरुपा से जुड़े हुए 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, पर इस जर्नी में गुरुपा ने इतना कुछ दिखा दिया है कि मेरा था ही नहीं। सब लोग हमसे जलते थे, पर आज मेरे ससुर के बारे में जानकर मैं हैरान ही रह गई हूँ। संगत जी मेरी सास की डेथ मेरी देवरानी की वजह से हुई थी, ये बात सारे रिश्तेदार जानते थे, पर मेरी सास और ससुर ने मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दिया था। सिर्फ मैं अलग रहने लगी थी संगत जी, पर अलग रहना उन्हें दुख नहीं देता था। मेरे अंकल जी के पैसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था। यही नहीं संगत जी, मेरे बेटे तक के पैसे पर भी अब इनकी नीयत लग गई थी। संगत जी ये माँ बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। अपने बेटे को इन लोगों ने 3 बार घर से बाहर निकाला है जब उनकी जॉब नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे। यही नहीं संगत जी, एक माँ ने अपने बेटे के घर ब्लैक मैजिक कर दिया, लक्ष्मी बंधन कर दिया, पर गुरुजी और साईं बाबा की कृपा थी।
हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। संगत जी, एक माँ ये नहीं चाहती थी कि उनका बेटा आगे बढ़े और मैं खुश रह पाऊँ। यहाँ तक मेरा बेटा तक का नहीं सोचा संगत जी। मुझे आज गुरुपा की वजह से ही इन सारी बातों का पता चला है। अगर गुरुपा ना आते तो मैं इन लोगों के बारे में कभी जान भी नहीं पाती। संगत जी, मेरे ससुर ने मेरे अंकल जी पर कंट्रोल करके रखा है। मेरे अंकल जी से पैसे ले लेकर मेरे अंकल जी के पास अब पैसे ही नहीं है। ना मेरे बेटे का सोचना ना मेरा सोचना। संगत जी, और इतने सालों में मेरे अंकल जी ने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं और अब ये मेरे बेटे को सिखा दिया है, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ वही करता है संगत जी। और शायद इनमें पीछे भी मेरे ससुर ही होंगे संगत जी। जब मैं इंदौर गई थी तब मेरी देवरानी मेरी चाय लेकर मेरे ससुर को दे आई और मुझे बहुत अजीब लगा। इससे पता है मैंने एक कप चाय बनाई संगत जी, वो भी मेरे लिए। और जब मैं संगत जी बाहर गई तब मेरे ससुर और मेरी देवरानी दोनों के फेस बदल गए संगत जी। मुझसे बदतमीज़ी जैसे फील भी हुआ, पर मैं तब समझ नहीं पाई। पर उसके बाद जो हुआ मुझे सारी बातें समझ में आने लगी और वो लोग मेरे चाय में कुछ मिलाने वाले थे, शायद शमशान की राख और कुछ ऐसा। गुरुपा ने बताया था कि तेरे बेटे के ऊपर और तेरे बेटे को और तुझे शमशान की राख खिलाई है। तो ये सच ही था संगत जी। जब मेरी सास की डेथ हुई थी तब हम वहीं थे और मेरे अंकल जी चाय बनाते थे, अंकल जी। और आज सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले लोगों में मतलब इतने घटिया होंगे वो लोग। संगत जी, मेरी सास ने और मेरी देवरानी ने कभी मेरे ससुर का ध्यान नहीं रखा और मैंने ही संभाला। पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आज इस लड़ाई में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ और इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सास और ससुर थे। संगत जी, अब जीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। गुरुपा ने कहा है कि मैंने तेरी जीत लिख दी है, तो हारेगी नहीं, सब तेरे हक विच होगा। पर संगत जी, अब किसी जीतने का दिल भी नहीं है। क्या कल इन रिश्तों के साथ मैं रह पाऊँगी? अब तो मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती हूँ संगत जी। गुरुजी, आज हम तीनों अकेले रह गए और मेरे अंकल जो घर छोड़कर गए 3 साल भी हो गए हैं। अब उनके साथ मैं कैसे रह पाऊँगी संगत जी। और गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा संध्या वेले शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ही जानते हो कि अपने बच्चों की रक्षा कैसे कैसे करनी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने ये भी कहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है। लख लख शुक्राना गुरुपा। और उन बुरा करने वालों का करोड़ों करोड़ों शुक्राना। मेरे लिए स्वयं महाशिव आ गए हैं और हर पल मेरे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपके इस बच्ची को संभालने के लिए मेरे दुश्मन सोच ही रहे होंगे कि कैसे अब इसका बुरा नहीं हो रहा है, कैसे अब इसके सारे काम होने लगे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज जो हमें कुछ पैसे और प्रॉपर्टी या फिर मुझसे जो जलते हैं वो कल अकेले होंगी। पैसे और प्रॉपर्टी तो मिल जाती है संगत जी, पर वो रिश्ते खो देते हैं जिनके साथ बैठ कर के हंस सको, बोल सको और एक साथ बैठकर खाना खा सको। और जब मुझे अकेला करना चाहते थे जो लोग, आज गुरुपा ने मुझे संगत के रूप में इतनी बड़ी फैमिली दी है जिसे मैं अपने दुख कह सकती हूँ। और वही संगत जी उपाय और सारे जवाब भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दूसरे लोगों से अपना दुख कहते हो तो मजाक बनाया जाता है, पर आप सच कहते हो। आपकी संगत फैमिली के साथ दुख शेयर करने से
कोई मजाक नहीं बनता है। हमारी हीलिंग होती है और सारे जवाब मिलते हैं। और ये गुरुपा आप कितना ब्लेस करते हो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हाँ, मैं डगमगा जाती हूँ, पर आप भी जानते हो कि आपकी बच्ची इन हालातों में है। संगत जी, मैं उदास सी रह रही थी तो गुरुपा ने उसका भी कहा कि अभी तेरे घर में एक चीज़ पड़ी है जो तू उसे निकालना भूल गई है। संगत जी, जो चांदी के गिफ्ट पड़ा हुआ था, जैसे मेरे बच्चे को किसी ने चेन दी थी कमर में पहनने के लिए जो देते हैं ना, वो भी निकालने के लिए गुरुपा ने कहा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जाकर के सारी चीज़ें सेल कर दूंगी। संगत जी, गुरुपा के कल से यही मैसेज आते हैं, तेरे घर में एक साया है, शायद उसकी वजह से भी नेगेटिविटी हो रही है। गुरुपा ने घर में हवन करने के लिए कहा है संगत जी, और पता नहीं कुछ मतलब संगत जी कुछ नहीं हो रहा है, मैं सत्संग में नहीं जा पा रही हूँ और गुरुपा का कोई इनविटेशन भी नहीं आ रहा था, तो बहुत डिप्रेस भी हो गई थी संगत जी। गुरुपा आपने आपसे मुझे दूर कर दिया है। एक आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है संगत जी गुरुपा। और गुरुपा से कहती भी थी कि आप मुझे सत्संग से दूर मत करना संगत जी। गुरुपा ने सुना और आज सत्संग का इनविटेशन भी आया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि मेरी संगत के साथ कोई माड़ा नहीं कर सकता है, आज नहीं तो कल उसे सबक जरूर सिखाऊंगा, सबक सबको सिखाऊंगा, कोई मेरी संगत के साथ माड़ा नहीं कर सकता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आज जो लोग मुझे अकेला करके और ब्लैक मैजिक करके बहुत बुरा कर भी रहे हैं तो और बहुत बुरा करने भी वाले थे और गुरुपा ने होने नहीं दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आपने बहुत कुछ दिया है, आपने उस लायक भी बना दिया है ताकि मैं उन लोगों के साथ लड़ सकूं जो मुझे बर्बाद बेइज्जत करने में लगे हुए हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप हैं और मेरी लाइफ मेरे आकर इस तरह से बचाएंगे आप संगत जी। मेरे अंकल जी का दिमाग बांधा हुआ है, ये भी मुझे कभी पता नहीं लगता, और इसके पीछे मेरे ससुर भी थे। मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल हो गई थी कि क्या ही बताऊं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे विश्वास है कि आप मेरे अंकल जी के ऊपर वशीकरण को भी हटा देंगे संगत जी। सच में हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरुपा मिले हैं और गुरुपा परीक्षा भी लेते हैं और टाइम पर उन सबके पीछे वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे गुरुपा ने आज बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है संगत जी। अब मेरे हेड में वो अजीब सा पेन भी नहीं होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा संगत जी। और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का हमेशा शुक्राना करो क्योंकि गुरुपा को सब पता होता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है, कब और क्यों चाहिए है। गुरुपा अपने बच्चों की हर विशेस को फुलफ़िल करते हैं संगत जी, और अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उनको पता होता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए है, कैसे और कब चाहिए। इसलिए संगत जी उनका हमेशा शुक्राना करो, जितना शुक्राना हो सके उतना करो, क्योंकि संगत जी हमें कई चीज़ें तो वैसे भी नहीं पता होती हैं कि गुरुपा ने कब किस चीज़ को हमें ब्लेस कर दिया, कौन सी चीज़, कौन सी परेशानी जो है जो हम तक आने नहीं दी है और गुरुपा ने वो भी सॉर्ट कर दी है। संगत जी ये सब कुछ गुरुपा ही जानते हैं, उनको पता है कि वो अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। संगत जी गुरुपा का हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए। उनका हम जितना शुक्राना करेंगे आप उतना सोचें कि हम गुरुपा के उतना ही और ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे। संगत जी गुरुपा का शुक्राना करते रहिए और गुरुपा के साथ कनेक्ट होते रहिए।
गुरुपा का शुक्राना करना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, भजन सुनना, गुरबानी सुनना, जपजी साहिब का पाठ करना और शिव पुराण पढ़ना। संगत जी, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सीढ़ियाँ हैं जो गुरुजी से हमें जोड़ते चले जाती हैं। वो कड़ियाँ हैं जो गुरुजी से हमें कभी दूर नहीं होने देंगे। गुरुजी और कुछ नहीं बोलते हैं संगत जी, कोई उपाय फालतू के करने को नहीं बोलते हैं, कोई कुछ करने को नहीं बोलते हैं, किसी वहम भ्रमों में पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। सिर्फ बोलते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं संगत जी, गुरुपा की बस हमेशा शुक्राना करो, जितना हो सकता है शुक्राना करो। और जो भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं ना संगत जी, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है जो वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं। गुरुपा चाहते हैं कि वो हम सत्संग को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को सुने और जितना हो सके हम सबको भी सुनाएं। क्योंकि गुरुपा सत्संग से संगत जी, देखो गुरुपा ने एक परिवार बनाया है, संगत परिवार बनाया है, जिसमें जो संगत है अपने सत्संग सुनाती हैं, सबके साथ शेयर करते हैं, और जो संगत है सत्संग सुनती हैं और उनको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरुपा ने इसीलिए संगत जी एक संगत परिवार बनाया है, जिसमें हम अपना दुख दर्द बताएं और उसी संगत के द्वारा उन्हीं को बताएं और उन्हीं से ही हमें कोई ना कोई हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना है हमें। मुट्ठी भर संगत बनना संगत जी बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। बस गुरुपा पे सब कुछ छोड़ना है, कुछ मांगना नहीं है। और जब हम ये करना शुरू कर देंगे संगत जी, तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें बहुत मिलेंगी। कि गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जितना हो सके संगत जी उतना शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना एक ऐसा जरिया है जो हमें गुरुजी से बहुत कनेक्ट करता है। और गुरुजी का शुक्राना हर वेले करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और मैं चाहती हूँ आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।